आज समझ रहे हैं अपन व्यक्त होने के नियम। तो व्यक्त होने के नियम है ये सामने दिए हैं। सिंपल है कि दो से विभक्त होने का नियम। दो से विभक्त होने का नियम क्या है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी। यह है पहला नियम। कोई भी हो चाहे, सिर्फ इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8। दूसरा नियम है अपना 3 से विभक्त होने का नियम। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। यह है 3 से विभक्त होने का नियम। जैसे एक संख्या दी है 75,684। यह संख्या दी है 75,684। यदि इनके सभी अंकों का योग हम कर दें 7 + 5 + 6 + 8 + 4 टोटल 30 आएगा। जो 3 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए 75,684 मतलब ये है 3 से पूरी तरह विभाज्य होगी ये संख्या। यही है 3 से विभक्त होने का नियम और ये है 2 से विभक्त होने का नियम। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे 4 से विभक्त होने का नियम। देखिए, विभाजित होना या विभक्त होना बात एक ही है। इसके लिए समझना है, बस कंफ्यूज नहीं होना है। विभाजित लिखा हो या विभक्त लिखा हो। अब अपन ने नियम पढ़ चुके हैं 2 का नियम, 3 का नियम। अब पढ़ रहे हैं 4 का नियम। 4 से विभक्त होने का नियम क्या है? यदि दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। मतलब जैसे कोई संख्या दी है, जैसे 132, 164, 128, 81, 32, 97, 81, 32, तो इसका मतलब क्या है? ये कहलाता है इकाई का अंक और दहाई का अंक। इकाई का अंक, दहाई का अंक, इकाई का अंक, दहाई का अंक, इकाई का अंक, दहाई का अंक। मतलब जी बस मात्र पीछे की 2 संख्याएं देखते हैं, इकाई और दहाई अंक वाली। यदि यह 4 से पूर्णतः विभाज्य है तो यह पूरी संख्या 4 से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। यदि ये संख्या इससे चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या दी हो तो हम सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। जैसे ये वाली संख्या है तो हम इसके लास्ट के दो डिजिट देखते हैं। ये 4 से विभाजित हो रहा है, मतलब यह पूरी संख्या 4 से क्या होगी? विभाजित होगी। बस यही देखते हैं। इसके बाद अगला नियम है 5 से विभक्त होने का नियम। 5 से विभक्त होने का नियम बहुत सरल है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 5 हो तो वह 5 से विभक्त होगी या 5 से विभाजित होगी। बस इकाई का अंक देखना है, 0 हो या 5 हो। 5 हो, 0, 5 कोई सा भी हो तो वह 5 से विभक्त हुई है। 100% 5 से ही विभाजित होगी यदि इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो। मान लो कोई संख्या जैसे लिखी है 1, 3, 5, 8, 9, 0, तो इसमें क्या देखते हैं हम? 0 दिया है, मतलब यह 5 से विभक्त हो जाएगी। या 5 दिया होता तब भी यह हो जाती विभक्त। और ऐसी वीडियो देखने के लिए देखते रहें चैनल के लिए। 7 से विभक्त होने का नियम बहुत ही सरल है। इसकी ये लाइन है, इसके लिए पढ़िए। यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दोगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। देखिए इसके लिए अच्छे से पढ़िए पूरा। इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दोगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी।
जैसे यही एक संख्या है 882, तो इसमें क्या बोला है, यहाँ पे इकाई का अंक दुगुना, तो यह इकाई का अंक कितना है 2, इकाई के अंक का दुगुना मतलब 2 से गुना कर दिया, तो यह संख्या लेना है। शेष बची संख्या, शेष बची संख्या में से शेष यह संख्या बची, शेष संख्या ये है, इसके लिए दोगुना कर दिया, 2 दूनी 4, 88 में से 4 घटा दिया तो कितना आ गया हमारे पास 84, जो कि 7 से विभाजित है। 7 से विभाजित है मतलब यह 882 भी 7 से क्या हुई, पूर्णतः विभक्त हो गई या विभाजित हो गई। इसी तरह से और आगे क्वेश्चन करेंगे। अगला नियम देखते हैं। यह 8 से विभक्त होने का नियम है। कोई संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा अंकों बनी हो, इन अंकों से बनी हो। यह कोई संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा अंकों से बनी हो और 8 से पूर्णतः विभक्त हो, तो वह संख्या, यही 8 का नियम है। 8 से व्यक्त होने का नियम है। जैसे कोई एक संख्या दी है, एग्जाम्पल से समझेंगे ज़्यादा आसान हो। तो जैसे एक यह दिए संख्या दी है, तो इस संख्या में हमें यह पता करना है कि यह 8 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा लास्ट के सिर्फ 3 डिजिट लेते हैं, 3 अंक लेते हैं, 3 अंक लेके और उसमें देते हैं 8 का भाग। यदि पूर्ण जाता है तो यह संख्या 8 से विभाजित है, और पूर्णतः भाग नहीं जाता है तो यह 8 से विभाजित नहीं है। यह बड़ी बड़ी संख्याओं में भाग देने का सबसे सरल नियम है। क्या है, 8 से व्यक्त होने का नियम। कोई संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा अंकों से बनी हो और 8 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो वह संख्या भी विभाजित हो जाएगी। यह 8 का नियम है। 9 से विभक्त होने का नियम। संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो, तो संख्या 9 से पूर्णतः व्यक्त हो गई। जैसे मान लो एक कोई संख्या दी हैगी 7,54,623 75 46 23, इसके लिए तो इसके सभी अंकों का योग, मतलब ये अंक दिए 7 5 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3 सभी के लिए जोड़ा तो कितना आ गया योग 27, और 27 यह 9 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है, मतलब यह संख्या भी कितनी 9 से पूर्णतः विभाजित हो गई। यह संख्या भी पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। सिर्फ इसके लिए करना है, सभी अंक लेना है, जिस प्रकार से शायद मतलब अपन ने देखा था पिछली में 3 का भी नियम था ऐसा ही, तो ऐसा ही इसके लिए भी करना है। यह है 11 से विभक्त होने का नियम। संख्या में इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो तथा 11 से पूर्णतः विभक्त हो, मतलब या तो 11 से पूर्णतः विभक्त हो या अंतर 0 हो, तभी वह 11 से होगी। तो देखते हैं, जैसे हमने एक संख्या ली है, तो यह है कौन सी 80 16 45 91। तो इसमें हम यह समझाने के लिए कि बस सरल कि जैसे यह स्थान कहलाते हैं। जैसे एक स्थान पे नंबर पे, जैसे 1 नंबर पे है, 0 2 नंबर पे है, 1 3 नंबर पे, 6 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, 7 नंबर पे। इसमें से यह कि कौन सा स्थान कहलाता है, विषम स्थान। यह सम स्थान, विषम स्थान, सम स्थान, विषम, सम, विषम। लेना कहाँ से, अपने बाईं ओर से लेना है अपने लिए। तो देखते हैं, इसमें इस साइड से लेना है, इस साइड से, बाईं साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितने अंक दिए, 8 अंक दिए। तो इसमें क्या लेना है, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, इन दोनों का क्या लेना है, अंतर लेना है। तो इसलिए क्या आएगा, माइनस आएगा। तो सम स्थानों के अंकों का योग कौन से हैं, सम स्थान ये हैं, कौन सा है, 9 है, 4 है, 1 है, 8 है, यह सम स्थान है। माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह आ जाएगा। विषम स्थानों के अंकों का योग क्या है, 1 है, 5 है, 6 है, 0 है, यह विषम स्थानों के अंकों का योग। इसके लिए जोड़ दिया, इसके लिए भी जोड़ दिया। कोष्टक में है तो पहले कोष्टक सॉल्व करेंगे, फिर 22 में से 12 घटा देंगे 10। 10 11 से पूर्णतः विभक्त नहीं है, तो मतलब यह संख्या भी 11 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। लेकिन ये वाली एक संख्या है, आप कोशिश करना करके ये वाली 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। देखते रहिए।
ऐसे ही और वीडियो अच्छी अपलोड होंगी, आएंगी अच्छी।